हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 आई हैव एन आइडिया यहाँ से बाकी था। इफ़ यू टेक अ लार्ज बॉल विच कैन एकोमोडेट अबाउट 1300 पीस देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर। मुझे एक आइडिया आ रहा है कि अगर आपके पास आप अगर एक बड़ा बॉल ले रहे हो जिसमें 1300 पीस है, देन द बॉल विल रिप्रेजेंट जुपिटर, तो वो बॉल जुपिटर बताएगा होगा, एंड वन पी विल रिप्रेजेंट द अर्थ, और एक पी जो होगा वो अर्थ होगा। ओके, देन सैटर्न, शनि, जिसको हम न्याय का देवता बोलते हैं। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। जुपिटर के बाद सैटर्न है जो येलोइश कलर का होता है। वॉट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम इज़ इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। मतलब उसकी ब्यूटीफुल रिंग्स की वजह से वो सोलर सिस्टम में यूनिक दिखता है। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई। ये जो रिंग्स है वो हमें नेक्ड आई से दिखेगी नहीं। यू कैन ऑब्जर्व देम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप। उसको आप छोटे टेलीस्कोप से देख सकते हो। सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। सैटर्न को बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सैटर्न के बारे में ये है कि वो सारे प्लैनेट्स में बहुत ही कम डेंस रहता है। इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। उसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है देन यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट प्लैनेट्स यूरेनस एंड नेपच्यून है। दे कैन बी सीन ओनली विथ द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप्स। वो बहुत ही बड़े टेलीस्कोप की मदद से ही हम देख सकते हैं। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो वीनस के जैसे यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज़ दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। तो मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस कौन सा है कि उसको हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस होती है। यूरेनस इन इट्स ऑर्बिटल पाथ, बराबर यहाँ पर एक्सिस बताई है और ये ऐसे घूमता है। सैटर्न इज़ लेस डेंस देन वाटर, बराबर यहाँ पर ये बताया गया है। बूजो हैज़ नॉटी आइडिया, इफ़ वी इमेजिन सैटर्न इन अ लार्ज पूल ऑफ वाटर देन इट विल फ्लोट। तो बहुत ही बड़े पूल के अंदर, वाटर के पूल के अंदर हम सैटर्न को देखेंगे तो वो तैरेगा। एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। तो उसके रिजल्ट क्या होगा, इन इट्स ऑर्बिटल मोशन वो साइड पर घूमेगा, बराबर यहाँ पर बताया गया है कैसे साइड पर घूम रहा है। बराबर यहाँ पर बताया गया है कैसे साइड पर ये घूम रहा है। ओके, द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर द सन देन द अदर 4 प्लैनेट्स। मतलब पहले 4 जो प्लैनेट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सन से बहुत ही नज़दीक है बाकी के 4 प्लैनेट्स की कंपैरिजन में। दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। इसको हम इनर प्लैनेट्स बोलेंगे। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स। इनर प्लैनेट्स को बहुत ही कम मून होते हैं। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स। तो मार्स की ऑर्बिट के जो 12 प्लैनेट्स हैं, मतलब कौन से, द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, वो इनर प्लैनेट से बहुत ही दूर होते हैं। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स। उनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम। उनके आसपास रिंग सिस्टम होती है। द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स। आउटर प्लैनेट्स को बहुत ही सारे मून्स होते हैं। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, देर आर सम अदर बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड द सन। दूसरी बॉडीज़ भी है जो सन के आसपास घूमती है। दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। वो भी सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। एस्टेरॉइड्स, देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में बहुत ही
बड़ी गैप होती है. दिस गैप इज़ ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. ये जो गैप है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट से ऑक्यूपाई होती है. दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के आसपास घूमती है. दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, जिसको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप. तो एस्टेरॉइड्स को हम सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप से देख सकते हैं. देन कॉमेट्स. कॉमेट्स आर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम. कॉमेट्स भी सोलर सिस्टम के मेंबर है. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. वो सन के आसपास घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर. हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग. तो सन के आसपास घूमने का उनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो बहुत ही बड़ा होता है. A comet appears generally as a bright head with a long tail. Comet जनरली हमें सामान्य तरह से हमें ब्राइट हेड के साथ और लॉन्ग टेल के साथ दिखता है. द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन. तो उसकी जो टेल की लेंथ है वो धीरे धीरे बड़ी होती है जैसे जैसे वो सन के नज़दीक में आता है. द टेल ऑफ अ कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन. कॉमेट की जो टेल है वो सन से दूर जाती दिखती है. ओके, जैसे यहाँ पर बताया गया डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ कॉमेट. मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली. बहुत सारे कॉमेट्स टाइम टू टाइम दिखते हैं हमें, चौक्कस पीरियड के बाद दिखते हैं. वन सच कॉमेट इज़ हेलिस कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स. तो ये ऐसा एक कॉमेट है जो हमें हर 76 ईयर्स के बाद दिखता है. इट वॉज लास्ट सीन इन 1986. वो लास्ट में हमें 1986 में दिखा था. कैन यू टेल व्हेन हेलिस कॉमेट विल बी विजिबल अगेन. क्या आप बता सकते हैं कि हेली का कॉमेट वापस हमें कब दिखेगा. सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट. सम पीपल थिंक दैट कॉमेट आर मैसेंजर ऑफ डिजास्टर्स. कितने पीपल ऐसा बोलते हैं कि कॉमेट जो है वो आफत के मैसेंजर होते हैं. मतलब वो दिखेंगे तो कोई आफत आएगी धरती पर, हम पर. सच एज वॉर, एपिडेमिक्स एंड फ्लड्स. मतलब कैसी आपत्ति आएगी. वॉर, एपिडेमिक्स मतलब कोई रोग चाड़ा फाटे जैसे, फ्लड्स, बराबर. बट दिस आर ऑल मिथ्स. ये सब मान्यताएं हैं एंड सुपरस्टिशंस. अपीयरेंस ऑफ अ कॉमेट इज़ नेचुरल फिनोमिना. तो कॉमेट का दिखना वो नेचुरल फिनोमिनन है. मतलब वी हैव नो रीज़न टू बी अफ्रेड ऑफ इट. और उसको दिखने से हमें ज़रा भी घबराना नहीं चाहिए. दैन मीटियर्स एंड मीटियराइट्स. तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके.